नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथी, मई का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में किसान बंधु को मई के महीने में कौन से सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करनी चाहिए जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। वैसे मई का महीना जिन किसान बंधुओं को सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करनी है उन्हें काफ़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जहाँ चुनौतियाँ होती है वहाँ मुनाफा भी ज़्यादा होता है। आपको सबसे बड़ी चुनौती होती है टेम्परेचर की। इस वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है समय समय पर सिंचाई करने की और थोड़ी सी फसल लगाने का जो तरीका है ना उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात होती है ना, इस वक्त इंसेक्ट का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा कीड़े हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए हमें समय समय पे स्प्रे करने की आवश्यकता भी पड़ती है। जो किसान बंधु इन दो चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हैं उन्हें मई के महीने में कुछ सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेते हैं, निश्चित रूप से जब ये सब्जियाँ बाज़ार में जाएंगी, जब इसका हार्वेस्टिंग शुरू होगा, उस वक्त रेट इसके काफ़ी अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में जिस सब्जी वर्गीय फसल की खेती है ना वो है भिंडी की। जी हाँ, भिंडी का रेट इस साल काफ़ी बढ़िया है। जो किसान बंधु जनवरी फरवरी के महीने में भिंडी की फसल लगाए हुए थे उनकी अभी भिंडी ना मार्केट में जा रही है और उनको काफ़ी बढ़िया रेट भी मिल रहा है। आज अभी रेट कम से कम 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक बाज़ार का रेट है। कहीं पे थोड़ा सा कम है तो कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन रेट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। अब ये छोटा सा खेत में अभी तक किसान बंधु ने लगभग 60 से लेकर के 80 हज़ार तक की कमाई इस खेत से कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे रेट जो है ना वो 50 रुपये केजी लगातार बना हुआ है। तो आने वाले समय में हो सकता है इसका रेट थोड़ा सा डाउन जाए, लेकिन एक बार फिर से ना इसकी रेट बढ़ जाती है तब जब बरसात का महीना शुरू होता है या फिर जब भी शादी ब्याह का सीज़न होता है ना, तब इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भिंडी की फसल मेरी हमेशा फेवरेट रही है। भिंडी की फसल आप लगा सकते हैं जनवरी फरवरी से लेकर के, और आप जून जुलाई तक भी भिंडी की फसल लगा सकते हैं। अभी जिस भिंडी की वैरायटी का आपको चुनाव करना है ना, वो ये ध्यान रखें कि हाइब्रिड वैरायटी हो। खास करके आपको बायोसीड कंपनी में काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ आती है, विशाल कंपनी में आती है, अंकुर में काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ आती है। इनमें से आप कोई भी आप एरिया के अनुसार जो भी अच्छी वैरायटी हो उसका चुनाव आप कर सकते हैं। और आप इसकी खेती चाहें तो दो तरीके से भी लगा सकते हैं। एक तो आप बेड बना करके भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा रखें तो बीच में पानी छोड़ने में आसानी होती है और इंसेक्ट भी काफ़ी कम आते हैं। और दूसरी, आप देसी तरीके से भी इसको क्यारी बना करके भी इसकी खेती कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, इसकी मिट्टी की तैयारी थोड़े अच्छे तरीके से करें, इसमें देसी खाद का मात्रा ज़्यादा डालें, थोड़ा सा DAP भी डालें, पोटेशियम का प्रयोग। इस तरीके से अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से भिंडी की फसल आपको निराश नहीं करेगी, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा भिंडी की फसल से देखने को मिलेगा। दूसरी जो हमारी लिस्ट में अगली जो फसल है ना वो है लौकी की फसल। लौकी की खेती अगर आप करते हैं, खास करके गोल वाली लौकी की वैरायटी अगर आप अपने खेतों में इस वक्त लगाते हैं ना, तो ये जब मार्केट में आती है ना इसका रेट मतलब कमाल करने वाला होता है, काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। अगर कोई आपके आसपास किसान बंधु लौकी की खेती कर रहा हो ना तो उससे कभी डीपली पूछना कि मई के महीने में जो लौकी की खेती किसान बंधु करते हैं उनको किस तरीके से बेनिफिट होता है, कितना बेनिफिट होता है, वो आपको बताएंगे। अब हमें लौकी की खेती करनी है तो किस तरीके से करनी है, थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। हमने जनवरी फरवरी के महीने में लौकी की फसल जो लगाई थी उसको ज़मीन पर लगाया था, लेकिन अब हमें मचान विधि से लगाने हैं, क्योंकि जब ये बड़े होंगे ना, जब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी तब तक बरसात का महीना शुरू हो चुका होता है। और ऐसे जगह पे लगाएंगे ना जहाँ पे जल जमाव की स्थिति नहीं आए। लेकिन बरसात के महीने में जब इसका पैदावार शुरू होता है उस वक्त जब ये बाज़ार में जाता है तो इसका बाज़ार भाव कमाल का होता है, काफ़ी अच्छे रेट मिलते हैं इसके। और ख़ास बात यह है ना कि ये कंटिन्यू सितंबर अक्टूबर तक आपको इससे हार्वेस्टिंग होता रहेगा, ये आपको इसकी तुड़ाई होती रहेगी और आपको आमदनी इससे अच्छा होता रहेगा। इसके लिए विशेष बात है कि मिट्टी की तैयारी करने में भी कोई ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छी तरीके से जुताई कर लेना होता है, आपको थोड़ा बहुत देसी खाद डाल देने होते हैं। इसके जड़ को सुरक्षित रखने के लिए ना कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग कर लेना होता है, या फिर नीम की खल्ली आप डाल सकते हैं अपने खेत में। और आप इसके डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं या फिर आप इसका नर्सरी तैयार करके आप उसके पौधे को भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। लेकिन मचान विधि से खेती करें और गोल वाली वैरायटी अगर आप लगाते हैं अपने खेतों में तो काफ़ी अच्छा होता है। अगली जो सबसे अच्छी इनकम देने वाली सब्जी वर्गीय फसल है ना वो है गोभी की फसल। गोभी, लेकिन हाँ, गोभी की खेती अगर आप इस वक्त कर रहे हैं ना तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, आपको स्प्रे पे कंटिन्यू तत्पर रहना होगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम गोभी की फसल लगाते हैं तो इल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है।
इसके लिए हमें समय समय पे स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्प्रे में लापरवाही की तो आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर आपको गोभी की खेती करनी है तो स्प्रे अगर आप समय पे कर सकते हैं तभी करें। आप बेड बना करके करें, क्योंकि इस वक्त सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, तो आपको बेड बना लेने हैं। और समय समय पे पानी आपको सिर्फ पानी समय समय पे आपको देना है, और स्प्रे की जो शेड्यूलिंग है ना उसको आपको फिक्स करके रखना है, तभी आपको गोभी की खेती करना है। इसकी खेती करने के लिए भी मिट्टी की तैयारी अच्छी तरीके से करें। जो हम ठंड के महीने में जब हम खेती करते हैं गोभी की, तो जिस खाद का प्रयोग करते हैं वही खाद हमें इस वक्त भी देना है। चेंजिंग सिर्फ एक जगह पे आ जाती है कि सिंचाई का जो व्यवस्था है ना उसको हमारे पास प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, और दूसरी हमें समय समय पे स्प्रे करते रहना चाहिए। हाँ, इस वक्त अगर हम सपाट भूमि पे गोभी की खेती कर लेंगे ना तो वो सक्सेस नहीं होगा। हमें जब करना होता है तो हमें क्यारियाँ बना लेनी चाहिए, नाले बना लेना चाहिए, और उस पे बेड पे हमें छोटे छोटे 1.5 फुट की 1 फीट की हमें बेड तैयार कर लेनी चाहिए, और उस पे हम अगर खेती करते हैं गोभी की तो वो काफ़ी मतलब सक्सेस करता है। आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट्स तैयार है तो आप मिर्च की खेती बेझिझक इस वक्त कर सकते हैं। मिर्च से आपको काफ़ी अच्छा इनकम हो सकता है। पौधे अगर तैयार हो या फिर अगल बगल नर्सरी में आप पता कर लें, वहाँ पे अगर प्लांट्स आपको मिल जाए तो वहाँ से लेकर के आप लगा सकते हैं। आप मई के महीने में अगर चाहें तो देसी टिंडे की खेती कर सकते हैं। वैसे देसी टिंडे की खेती भारतवर्ष में हर जगह नहीं होता है, लेकिन जिस एरिया में होता है ना वहाँ पे आपके यूपी में होता है, एमपी में होता है, जिस भी एरिया में होता है उस वक्त वहाँ पे देसी टिंडे की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। और मैंने भी देसी टिंडा का टेस्ट चखा है तो वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो देसी टिंडे की खेती भी आप कर सकते हैं। आप इस वक्त खीरे की फसल लगा सकते हैं। खीरे की डिमांड चूँकि अभी आप लगाएंगे तो ये बरसात में आएगा, और बरसात में उसका रेट काफ़ी अच्छा होगा, आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो वहीं आप इसको भी छोटा मचान बना करके या फिर दीवार बना करके कर सकते हैं, या फिर वी शेप में भी आप इसकी रस्सियों का दीवार बना करके और खीरे की खेती कर सकते हैं। आप मई के महीने में करेले की खेती कर सकते हैं। करेला भी एक ऐसा प्रोडक्ट है ना किसान बंधु के लिए जो कि काफ़ी बढ़िया इनकम दे जाता है। खास करके अगर वाइट करेला, जहाँ पे वाइट करेले की डिमांड होती है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया रेट वाइट करेले को मिलता है। ये सारी सब्जी वर्गीय फसल जब हार्वेस्टिंग जब इसकी शुरू होगी ना तो उस वक्त बरसात का महीना होगा, और बरसात के महीने में आपको ज़्यादातर किसान बंधु सब्जी वर्गीय फसलों की खेती नहीं कर रहे होता है, या फिर जिन किसान बंधुओं ने जनवरी फरवरी में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की है उनका फसल अब लगभग एंड पे आ जाएगा, और उस वक्त रेट किसान बंधु को काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसलिए मई का महीना जितना चुनौतीपूर्ण भरा होता है उतना ही ज़्यादा इस वक्त मुनाफा का भी चांसेस किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मई के महीने को मिस नहीं करते आप इन तमाम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।